राधे राधे, वेलकम टू माय पेज राधे की रसोई। और सावन के महीने में बहुत सारे त्यौहार होते हैं, लेकिन सबसे जो अच्छा त्यौहार होता है, जो काफ़ी लंबा होता है, वो होता है कांवड़ का त्यौहार। यानी कि भक्त लोग जाते हैं हरिद्वार और वहाँ से गंगा जल भरकर लेकर आते हैं शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए। तो कांवड़ शुरू हो गई है, बच्चों के स्कूल बंद हो गए हैं, लोगों के ऑफिस बंद हो गए हैं और भक्त लोग चल पड़े हैं अपने बाबा का दर्शन करने के लिए और वहाँ से जल लाने के लिए। चलिए, इससे पहले हम आगे की शुरुआत करें, मैं आपको बता दूं कि कांवड़ का महत्व होता क्या है, कांवड़ क्यों लाई जाती है। तो कांवड़ इसलिए लाई जाती है क्योंकि एक परंपरा है शिव जी को गंगा जल चढ़ाने की। तो भक्त लोग क्या करते हैं कि हरिद्वार जाते हैं, गोमुखी जाते हैं और ऋषिकेश जाते हैं, वहाँ से गंगा जल भर के और जहाँ उनका घर है वहाँ पर आकर शिवलिंग पर वो जल चढ़ाया जाता है। ये होती है कांवड़। मैं आपको बता दूं कि कांवड़ का इतिहास, यानी कि कांवड़ सबसे पहले कौन लेकर आया था। कांवड़ सबसे पहले भगवान शिव के परम भक्त यानी कि परशुराम जी लेकर आए थे कांवड़, और उन्होंने ये कांवड़ का जो पूरा प्रोसेस था वो सावन में शुरू किया था। उसके बाद श्रवण कुमार भी कांवड़ लेकर आए थे, अपने दोनों माँ बाप को हरिद्वार लेकर गए थे, वहाँ उन्होंने गंगा जल उठाया था। ये परंपरा है कि हर साल सावन के महीने में कांवड़ यात्रा की जाएगी। ठीक है जी। अब मैं आपको बताती हूँ कि कांवड़ कितने प्रकार की होती है। कांवड़ 3 तरह की होती है। सबसे पहले होती है सामान्य कांवड़, जिसमें भक्त जाते हैं हरिद्वार, गंगा जल भरते हैं, उसके बाद पैदल यात्रा शुरू करते हैं और जहाँ उनका मन करता है वो वहाँ रुककर आराम कर उसके बाद दोबारा से शुरू होते हैं। फिर आराम करके धीरे धीरे आराम करते हुए चलते हैं और जब अपने घर पहुँचते हैं। तो ये होती है सामान्य कांवड़। दूसरी कांवड़ होती है डाक कांवड़, यानी कि उसमें भक्त नहीं बैठ सकता है जब तक वो हरिद्वार से लेकर बाबा को जल चढ़ाने तक, जहाँ पर उसको बाबा जी को जल चढ़ाना है, वहाँ नहीं पहुँच जाता है, जब तक उसको लगातार चलना होता है। हालांकि अब तो काफ़ी सारे जने एक साथ जाते हैं डाक कांवड़ लेकर, कि एक भाग रहा है तो वो दूसरा बंदा ले लेता है, फिर दूसरा चलता है तो तीसरा बंदा ले लेता है, इस तरह से करते हैं। तो ये थी डाक कांवड़। तीसरी कांवड़ होती है दांडी कांवड़, यानी कि उसमें भक्त जल लेकर हरिद्वार से लेकर जहाँ उसका घर है वहाँ तक भगवान शिव के मंदिर तक दंडवती दंड लगाते हुए जाता है। ठीक है जी। 3 तरह की कांवड़ होती है। अब आता है कि कांवड़ के नियम क्या हैं। क्या भोलों को कुछ नियम पालन करने होते हैं? जी हाँ। सबसे पहले जो भी भक्त कांवड़ लेकर आ रहा है उसको मांस और मदिरे का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि अल्कोहल्स और ड्रिंक इज प्रोहिबिटेड इन दिस कांवड़ प्रोसेस। सेकेंड थिंग, किसी भी भक्त को अपनी कांवड़ ज़मीन पर रखने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी कांवड़ ज़मीन पर रख देते हैं तो वो खंडित हो जाती है। इसलिए आपको कांवड़ को सही सलामत अपने पास रखना है। तीसरी चीज़, जब कांवड़ियाँ चलते हैं तो हम लोगों को, यानी कि आम इंसान जो हैं, जो कांवड़ नहीं ला रहे हैं, सिर्फ कांवड़ देखने जा रहे हैं, उन्हें भी इतना ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी भी कांवड़िए को, किसी भी भोले को स्पर्श ना कर पाए, उसकी कांवड़ को स्पर्श ना कर पाए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर हम किसी भोले की कांवड़ को स्पर्श कर लेते हैं गलती से तो वो कांवड़ जो है खंडित हो जाती है और अशुद्ध हो जाती है। इसलिए आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखें। फोर्थ थिंग, बहुत से लोग स्कूटी पर भी जाकर लेकर आते हैं और बाइकों पर भी जाते हैं, लेकिन जो असली कांवड़ है वो पैदल यात्रा की है। तो आप कोशिश करें कि आप अगर कांवड़ लाएं तो पैदल लाएं, और आपको पैरों में चप्पल नहीं पहननी है। नेक्स्ट थिंग कि आपको अपनी कांवड़ जो आप लेकर आ रहे हैं, अगर आप कहीं आराम करने के लिए रुके हैं तो आपको उस कांवड़ को पेड़ के नीचे नहीं टांगना है। ये पुरानी प्रचलित कहानी है कि पेड़ के नीचे कांवड़ टांगने से भी वो खंडित हो जाती है, वर्जित हो जाती है। इसलिए ये सब चीज़ों का, नियम का पालन आपको करना होता है। जैसे कि सरकार ने भी एक न्यू स्टेप उठाया है कि जब भोले चलेंगे कांवड़ लाने के लिए तो सड़कों पर जितने भी, यानी कि हमें अपने यूपी का पता है, बाकी गाँव में नहीं मालूम है, यूपी में जितनी भी सड़कें हैं जहाँ से भोले भक्त निकलेंगे कांवड़ लेकर, वहाँ पर जितनी भी अल्कोहल्स की शॉप है सबके आगे पर्दा डाल दिया गया है, यानी कि कोई भी भक्त उन शॉप्स को देखकर विचलित नहीं होगा और वो अपनी यात्रा अच्छे से जो है कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है जी। अब कुछ नियम मैं आपको बताती हूँ जो कि
जैसे महिलाओं को करने होते हैं जब उनके घर के कुछ लोग कांवड़ लेने जाते हैं। ये पुरानी मान्यता है, पुराने ही ज़माने में बताया गया है कि जब हमारे घर से कोई भी इंसान कांवड़ लेने जाता है तो हमें घर पर छोंक नहीं लगाना चाहिए, यानी कि हमें बिल्कुल सादी सब्जी का प्रयोग करना चाहिए। हमें पराठे नहीं बनाने चाहिए। जिस भी चीज़ से तेल टपकेगा यानी कि तेल की छन छन की आवाज़ आएगी, उस चीज़ से ऐसा माना जाता है कि अगर हमारे घर में हम पराठे बना रहे हैं तेल के और छोंका लगा रहे हैं तो उस तेल की जो असर है वो हमारे उस इंसान पर होगा जो कांवड़ लेने गया, यानी कि उसके पैर में छाले हो सकते हैं, वो बीमार हो सकता है। जैसे कि मैं अपने घर की बताती हूँ कि हमारे घर से अगर कोई कांवड़ लेने जाता है, जैसे कि मेरे ब्रदर इन लॉ है, वो कांवड़ लेने जाते हैं हर बार, तो हम अपने घर में बिल्कुल सादा खाना बनाते हैं। आप लोग उसमें क्या कर सकते हैं कि आप एक तवे पर जाने से पहले, कांवड़ लेने जाने से पहले एक तवे पर जीरे को अच्छे से भून लीजिए। फिर एक कढ़ाई में आप तेल को पूरी तरह से गर्म कर लीजिए, वो बिल्कुल पका लीजिए तेल को, और जब वो ठंडा हो जाए तब आप उसे किसी डब्बे में भर कर रख लीजिए। तो जब आपको सब्जी छोंकनी हो पीछे से, जब कांवड़ लेने चले जाएं आपके घर के लोग, तो आप कैसे छोंक सकते हैं? आप उस पके हुए तेल को डालेंगे, उसे गर्म नहीं करना है क्योंकि वो तेल पहले से ही पका हुआ है, और जो जीरा आपने भुना था वो उस तेल में आप डालेंगे और फटाफट से सब्जी को छोंक देंगे। ठीक है जी, आपको छोंक नहीं लगाना है, आपको रोटी बनानी है, आपको पराठे नहीं बनाने हैं। इन सब चीज़ों का आपको पालन करना होता है कांवड़ के समय पर। और तो ये सब इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करने वाली थी कि कांवड़ क्या होती है, सबसे पहले कांवड़ कौन लाया था और किन किन नियमों का आपको पालन करना होता है। अब मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, 13 के फैमिली पूरी होने वाली है, तो उनमें से कितने लोग हैं जो कांवड़ लेने जा रहे हैं या जा चुके हैं या हर बार जाते हैं? आप लोग मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। और आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। राधे राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास, बोल बम।